नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे यूट्यूबर की जिसका हर वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं, जो अपनी रिसर्च, लॉजिक और अवेयरनेस के लिए जाना जाता है। और अब वो डिसाइड करता है कि सिर्फ वीडियोस नहीं, एक टेक कंपनी बनाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी और उसके नए स्टार्टअप एआई फिएस्टा की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आपको मिलते हैं सारे टॉप एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ग्रॉक, डीपसीक, सब एक ही जगह। लॉन्च के 36 घंटे के अंदर ये स्टार्टअप बन गया मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस। और जहाँ हाइप होती है वहाँ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। एआई फिएस्टा ने एक तरफ इंडिया में एआई टूल्स को पॉपुलर किया और दूसरी तरफ कुछ बड़े सवाल भी उठाए। क्या एक इन्फ्लुएंसर के नाम पर स्टार्टअप बिल्ड हो सकता है? क्या एआई फिएस्टा एक रियल इनोवेशन है या सिर्फ पैकेजिंग ऑफ अदर्स वर्क? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ध्रुव राठी ने सही डिसीजंस लिए या कुछ गलतियां भी की? पर सवाल ये है कि क्या एआई फिएस्टा सिर्फ एक मार्केटिंग हाइप है या ध्रुव राठी ने इंडिया के एआई लैंडस्केप को बदलने की कोशिश की है? चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं एआई फिएस्टा की जर्नी, उसके बोल्ड डिसीजंस, कंट्रोवर्सीज और कुछ लेसन्स जो हर क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर सीख सकता है। ध्रुव राठी ने एआई फिएस्टा बनाया एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। जब उन्होंने काफ़ी एआई टूल्स यूज़ किए, उन्हें प्रॉब्लम दिखी। हर एआई टूल एक अलग सब्सक्रिप्शन मांगता है। चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ग्रॉक, सबके अलग अलग प्लान्स हैं। अब अगर एक यूज़र को इन सबका पावर एक जगह चाहिए, तो या तो उसको हर जगह पैसे देने पड़ेंगे या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ सारे एआईज एक जगह मिल सकें। और यहीं से आइडिया आया, एआई फिएस्टा, वन सब्सक्रिप्शन ऑल एआईज। मतलब एक ही डैशबोर्ड में चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ग्रॉक, तुम सबसे बात कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा एआई दे रहा है। ये एक विजनरी आइडिया था, एक ही प्रोडक्ट में कन्वीनियंस, कंपैरिजन और एक्सेसिबिलिटी देने का। अगस्त सन 2025 में ध्रुव राठी ने एआई फिएस्टा को लॉन्च किया। एक क्रिएटर के लिए ये छोटी बात नहीं थी, क्योंकि स्टार्टअप बनाना कम्प्लीटली अलग दुनिया है। फिर भी लॉन्च के 36 घंटों के अंदर ही एआई फिएस्टा ने क्लेम किया कि उन्होंने $3 मिलियन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू क्रॉस कर लिया। मतलब लॉन्च के 2 दिनों के अंदर ही लोगों ने इस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट दिखाया। सीधे शब्दों में एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू ARR का मतलब है वो पैसा जो कंपनी अपने कस्टमर्स से हर साल रेगुलर बेसिस पर कमाने की उम्मीद रखती है। क्रिटिकल डिसीजन, प्रोडक्ट को पुश करने के लिए ध्रुव राठी ने अपने पर्सनल ब्रांड का यूज़ किया। उनके पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे जिन्होंने क्रेडिबिलिटी दिखाई। उनका ये मूव एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह काम किया। हाइप क्रिएट करने में मदद मिली, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट फेल होता तो रेपुटेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता। अब जब ध्रुव राठी ने एआई फिएस्टा लॉन्च किया, तब एआई मार्केट ऑलरेडी फुल था। चैटजीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, सबके पास एक लॉयल यूजर बेस था। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ओपन एआई ने चैटजीपीटी गो प्लान लॉन्च किया, वो भी सिर्फ $399 पर मंथ। वहीं एआई फिएस्टा का प्राइस था $999 पर मंथ और लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया। भाई, जब ओरिजिनल चैटजीपीटी मिल रहा है $399 में, तो मैं एआई फिएस्टा $999 में क्यों लूँ? क्रिटिकल डिसीजन, ध्रुव राठी ने डिसाइड किया कि वो प्राइस कट नहीं करेंगे और फोकस करेंगे वैल्यू डिफरेंशिएशन पर। मतलब एक ही जगह पर मल्टीपल मॉडल्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स देना। ये एक बोल्ड मूव था। जब सब प्राइस के पीछे भाग रहे थे, तब ध्रुव राठी ने एक्सपीरियंस और इकोसिस्टम पर फोकस किया। लेकिन हर स्टार्टअप की जर्नी में कुछ स्ट्रगल्स भी आते हैं, और एआई फिएस्टा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि कुछ मॉडल्स गलत रिस्पॉन्स दे रहे थे, टोकन्स काफ़ी कम पड़ रहे थे और बैकएंड स्टेबिलिटी इश्यूज भी आ रहे थे। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ एक API रैपर है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं। ध्रुव राठी और उनकी टीम ने ओपनली फीडबैक्स एक्सेप्ट किए और पब्लिक अपडेट्स दिए कि वो इश्यूज फिक्स कर रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब ब्रांड ध्रुव राठी जैसा हो तो अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन इसके बीच में एक और कंट्रोवर्सी आ गई। एआई फिएस्टा के लॉन्च के बाद ध्रुव राठी के एक वीडियो में एआई विजुअल ऑफ सिख गुरुज दिखाए गए। इस पर बैकलैश हुआ और सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया। ध्रुव ने तुरंत रिएक्शन दिया, वीडियो डिलीट कर दिया और माफ़ी मांगी। क्राइसिस में भी कामली हैंडल करना। उन्होंने समझा कि ब्रांड बनने में सालों लग जाते हैं, पर एक कंट्रोवर्सी उसे सिर्फ एक दिन में ख़त्म कर सकती है। ये स्टेप उनके फेवर में गया। लोगों ने देखा कि उन्होंने ईगो नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। ये एक ग्रेट एग्जाम्पल था मैच्योरिटी इन लीडरशिप का। अब बात करते हैं कुछ बिजनेस के नंबरों की। एआई फिएस्टा का मॉडल सिंपल है, एक यूनिफाइड सब्सक्रिप्शन जिसमें मल्टीपल एआईज मिलते हैं और हर एआई टूल के लिए एक फिक्स्ड टोकन पूल अलॉटेड है। लेकिन बैकएंड में ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि हर क्वेरी का एक कॉस्ट लगता है।
API टोकन्स के थ्रू। इसलिए सस्टेनेबल बिजनेस बनाना टफ है जब तक या तो यूजर्स ज्यादा ना हो या अपना खुद का AI इंजन डेवलप ना हो। और यही चैलेंजेस AI फिएस्टा के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम क्या सीख सकते हैं ध्रुव राठी और उसके स्टार्टअप से। लेसन 1, हाइप से सिर्फ लॉन्च हो सकता है पर सर्वाइवल सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी ही कराता है। लेसन 2, पर्सनल ब्रांड एक रॉकेट फ्यूल की तरह है। अगर प्रोडक्ट वीक हुआ तो सबसे पहले तुम्हारा पर्सनल ब्रांड ही चलेगा। लेसन 3, ट्रांसपेरेंसी मैटर्स। जब लोग क्रिटिसाइज करें तो उनसे आर्ग्यू नहीं, उनसे सीखो। लेसन 4, कंट्रोवर्सी के टाइम में ईगो छोड़ो, क्विक एक्शन लो और ब्रांड बचाओ। लेसन 5, compete विद यूनिकनेस नॉट प्राइस। ओपन एआई से सस्ता नहीं बना सकते पर अलग तो बना सकते हो। एआई फिएस्टा एक रिमाइंडर है कि इंडिया में क्रिएटर्स सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे हैं, वो कंपनीज भी बना रहे हैं। ध्रुव राठी ने रिस्क लिया और रिस्क लेने वाले ही दुनिया में कुछ नया करते हैं। शायद एआई फिएस्टा आज परफेक्ट नहीं है पर ये एक मूवमेंट शुरू हो चुका है जहां क्रिएटर्स भी इनोवेटर्स बन रहे हैं। और अगर तुम भी एक क्रिएटर हो या स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो याद रखो, बड़ा सोचना इजी है पर सस्टेन करना मुश्किल। और ध्रुव राठी की स्टोरी का यही असली मैसेज है। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा एआई फिएस्टा के बारे में क्या ओपिनियन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टार्टअप की कहानी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।